अरे आ गए अब बेटा आप लोग। हाँ माँ, आ ही गए। और बेटा कैसा रहा तेरे ससुराल का फंक्शन, तेरे साले की सगाई? अरे इस महारानी को क्या हो गया, इतना मुंह फुला के घूम रही है? अरे क्या बताऊं मम्मी, पूरा रास्ता तो मेरे साथ झगड़ते आई है। क्या बात हुई बेटा? ससुराल के फंक्शन में किसी से बात हो गई क्या? अरे मम्मी, खाक फंक्शन था। 50 लोग भी नहीं थे फंक्शन में। अच्छा। और अरे मम्मी, पता नहीं कैसे घर में रिश्ता जोड़ा है इसके माँ बाप ने। उनका ना तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है बिल्कुल। और एक इंटरेस्ट बात सुनो मम्मी, सगुन के लिफाफे में 50-50 रुपए डाल के पकड़ा दिए सबको। अच्छा। और और इसकी जो भाभी है ना, वो तो शकल से ही गंवार है बिल्कुल। अच्छा, दिखने में ही गंवार लगती है? अरे मम्मी, दिखने में क्या, होगी ही गंवार। बेटा शुक्र है शादी तो होगी। 30 साल का हो गया है इसका भाई, अब तक कोई घर नहीं मिल रहा था इन्हें। शुक्र है कोई लड़की तो मिली। सही बात है माँ। और वैसे भी ये कौन सा पढ़े लिखे हैं, ये भी तो सारे अनपढ़ ही हैं। लो पानी। अब खड़ी क्या है, जाके चाय भी बना ले। तुझे तो बहुत हंसी आ रही है। और देखा उस महारानी को कैसे मुंह बना रखा है। अरे बेटा कहीं तूने इससे तो ये सारी बातें नहीं बोल दी? इसी से तो बोल दी, इसलिए तो रास्ते में ही झगड़ ली मुझसे। बोल क्या रही है कि ये क्या बोल रहे हो मेरे परिवार वालों के बारे में। और यही सब लड़ाई हुई रास्ते में मम्मी। और मम्मी, मैंने तो सच्चाई ही बताई है, जो सच्चाई थी। सारे रास्ते ना यही बातें करते आए हैं। इन्होंने तो मेरे मायके वालों की कितनी बेइज्जती कर दी। अरे मेरा भाई तो मांगलिक है, तो क्या हुआ जो इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। और जब ये रिश्ता आया तो मेरे पापा ने जल्दी से हाँ कर दी। और मेरी भाभी, अरे क्या कमी है मेरी भाभी में। और मुझे भरोसा है कि मेरी भाभी के आने से ना घर में यश ही होगा। भाभी, भाभी। अरे सृष्टि दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ सृष्टि दीदी। अरे भाभी, क्या हो गया आपको, इतना उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं दीदी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मम्मी। अरे सृष्टि तू? और मम्मी, क्या हालचाल है आपका? मैं तो ठीक हूँ, आ बैठ। और बेटा तू सुना, कैसे आ गई आज? बस मम्मी, मेरा मन किया आपसे मिलने का तो मैं चली आई। चल अच्छा किया ये तो। और ये बताओ मम्मी, आपकी तबीयत सही है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, बस। भैया ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया है। हाँ हाँ ठीक है, अभी गया है बाहर। तुझे तो पता है कि अभी आया था अपने साले के एंगेजमेंट से। और बता। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी से मैं अभी मिल के आई, भाभी एकदम उदास लग रही थी मुझे। क्या हो गया भाभी को? अरे रोने दो यार उसे, पता है कुछ नहीं हुआ है। आपस में दोनों की लड़ाई हो गई है रास्ते में। लड़ाई? किस बात से? अरे तेरे भैया और भाभी की। अरे बात क्या होनी थी, वरुण ने सीधा सच्चाई बात बोल दी। उसके मायके वालों की सारी सच्चाई उसने रास्ते में बोल दी। बस इतने में ही उसका मुंह सूजा हुआ है जब से आई है। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई थी मम्मी? अरे बात क्या होनी थी, तुझे तो पता ही है इसके भाई की उम्र 30 साल हो गई है। ऊपर से वो मांगलिक है। और बेटा ना ही उसका घर बार अच्छा है। घर की हालत देखी है, कौन भला इंसान इनसे रिश्ता करेगा। ये तो तेरे भाभी की किस्मत अच्छी थी कि जो हमारे घर आ गई और हमने रिश्ता कर लिया। अब जैसा भी था रिश्ता हो गया, घर मिल रहा था। लड़की भी है ना जो गवार सी दिखती है, पर इन्होंने रिश्ता कर लिया। और यही बातें वरुण ने बोल दी रास्ते में, बस उन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं। अरे भाभी में तो कोई कमी नहीं है ना, भाभी कितनी अच्छी है। होंगे उनके मायके वाले जैसे भी होंगे, छोड़ो उनकी बात को मम्मी।
अब हमें उनकी बातें लेके थोड़ी बैठना है। अब भाभी तो अच्छी है ना, सही चल रही है घर में एकदम। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मुंह क्यों बनी हुई है, अगर हमने दो बातें बोल भी दी तो। चलो कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो इस सब बात को। अरे प्रिया, चाय पानी ला, सृष्टि आ गई है। लो दीदी पानी। जा जल्दी चाय बना ले। और तू भी बेटा, आते ही कैसी बात लेके बैठ गई है। अब तू अपनी सुना, कैसे है ससुराल में, सब ठीक है? हाँ जी मम्मी जी, सब कोई ठीक है। चलो और क्या चाहिए, सब ठीक ही रहे। रुक जा बेटा, मैं अब भी आती हूँ। ठीक है मम्मी। भाभी, ओ भाभी। हाँ जी दीदी, क्या कर रही हो? अब मैं चाय बना रही हूँ दीदी। अभी बैठो, चाय बाद में बना लेना। अरे भाभी, क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। अरे दीदी, क्या बताओ, मम्मी है ना, जो मेरे मायके वालों की बेइज्जती सबके सामने करती रहती है। अभी देख लो, अभी आपके सामने भी वही काम कर रही थी। भाभी, ये गलत तो बात है। चलो मैं आपको ना एक तरकीब बताती हूँ, सुनो आप। समझ गई भाभी? ऐसे ही करना। ठीक है, ठीक है। चलो भाभी, चाय बना के ले आओ, मैं मम्मी के पास जाके बैठती हूँ। हाँ जी मम्मी जी। हाँ, सृष्टि आई हुई है, रसोई में लगी हुई थी। 3 घंटे हो गए मम्मी, कढ़ी बना के हटी हूँ अभी। हाँ मम्मी। हाँ, और मम्मी, सारा दिन तो मेरा काम ही खत्म नहीं होता मम्मी। हर चौथे दिन ना सृष्टि आ जाती है। जानती हो मम्मी, आज भी मैंने रोटी ना अचार के साथ खाई है। हाँ मम्मी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। सुन प्रिया, तू फोन रख अभी। क्या हो गया मम्मी? तू मुझे बता ना, ये क्या लगा रखा है तूने? अरे क्या हुआ मम्मी? क्या मम्मी, तुझे शर्म नहीं आती? ससुराल की सारी बातें तू अपनी मायके में बता रही है कि अचार के साथ रोटी खाई है। अरे क्या हो गया, अगर नाश्ते में एक दिन तूने अचार के साथ रोटी खा लिया तो? मुझे बताना, ये सब बात बताने वाली है? मम्मी, आप ना अपने बेटे से पूछो। अरे क्या पूछूं मैं उससे? क्या क्या नहीं पूछेंगी? जब वो सारी बातें बताते हैं मेरे परिवार की आपको, तब सारे रास्ते ना मम्मी वो झगड़ते आए हैं हमसे। और किए क्या, आके आपको बताने लगे मेरे मायके की सारी बातें। और फिर आपने क्या किया? आपने भी तो दीदी को बता दी सारी बातें। क्यों मम्मी? मम्मी, ये बात ना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्या हो गया मम्मी, अगर भाभी ने अपनी ससुराल की 2 बातें मायके वालों को बता दी? अब आप अपनी तरफ भी तो देखो। भैया भाभी के मायके से वापस आए तो वहाँ की सारी बातें आपको बताने लगे, और यहाँ तक कि मैं जब आई तो आपने वो सारी बातें मुझे बताई। तो मम्मी, ये सब बातें ठीक तो नहीं है ना? आप मुझे बताओ मम्मी, क्या सिर्फ बहुओं की जिम्मेवारी होती है अपनी ससुराल की इज्जत रखना? भाई की तरफ तो देखो, उससे आप कोई बात नहीं समझाते। वे सारी बातें अपनी ससुराल का यहाँ पर करके उनकी मजाक उड़ा रहे थे। तो आप ही बताओ मम्मी, क्या ये बात ठीक है? मम्मी, आप मेरा फोन चेक कर लो, मैंने मम्मी को फोन नहीं किया था। और मुझे पता है मम्मी कि ससुराल की बातें मायके में नहीं बताते। हाँ मम्मी, भाभी तो ऐसा काम कभी भी नहीं करती। और ये जो कर रही थी ना, ये मेरे कहने पर इन्होंने किया है। मैंने ही भाभी को समझाया था कि मम्मी और भैया को ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो उन्हें समझानी पड़ेगी ये बात कि ये सब ना उनके लिए गलत है। ये एकदम गलत बात है मम्मी, जो भैया हर बार अपने ससुराल से लौटकर यहाँ पर आके उनकी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैंने भाभी को बोला था कि ऐसा नाटक करो, तब जाके मम्मी की बातों में ये बात समझ में आएगी। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है। एक लड़की तो अपने ससुराल की बातें कभी भी अपने मायके में नहीं बताती, वो तो उस पर पर्दा ही डाल देती है। यदि उसको ससुराल में कोई तंगी भी होती है ना, तो भी वो अपने मायके वाले को नहीं बताती, और बताती है तो परिवार वालों को बहुत बुरा लगता है। और दामाद क्या करता है, अपनी ससुराल की बातें नमक मिर्च लगाकर बताते हैं, पूरी उनकी इंसल्ट करते हैं, चाहे वो ससुराल वाले कितनी ही अच्छे क्यों ना हो। जानती हूँ बेटा कि दामाद एक तो ससुराल जाते हैं और फिर यहाँ आकर सारी बातें नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। अब मेरी समझ में आ गई बेटा
कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों, उसकी सास को तो समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।